हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ करण गर्ग, आपका सीएमएस आरटी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम अपने नेक्स्ट 75 डेज या फिर क्रूशियल 75 डेज को यूटिलाइज करें ताकि हम अपने जो एग्जाम है उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें। बेसिकली मैं आपसे डीटी और आईडीटी के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन से हमें टॉपिक्स करने चाहिए या फिर हम अपने लास्ट जो हमारे 1 या 2 मंथ्स होता है उन्हें कैसे यूटिलाइज करें ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में डीटीओ आईडीटी क्लियर कर सकें। तो चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एट प्रेजेंट 60 या 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो आपका अगर 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपका फर्स्ट टारगेट है वो है कि 10th ऑफ अक्टूबर मतलब अगले 15 दिन तक आपको अपना सारा का सिलेबस कंप्लीट करना होगा। जितना भी आपका रिमेनिंग सिलेबस है वो आपको 10th ऑफ अक्टूबर तक कंप्लीट करना होगा। अगर आप 10 तक कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 9th ऑफ नवंबर मतलब अगले 30 डेज में आपको अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना होगा। अब इस रिवीजन में आप क्या करोगे, आपके जितने भी क्वेश्चंस जो आपके टीचर ने सॉल्व कराए हैं आप उनको सॉल्व करोगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे मार्क करोगे जिसको आप अपने सेकंड रिवीजन में भी दोबारा सॉल्व करने वाले हो। इससे क्या होगा, आपको एक तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, प्लस आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अब आपको क्या करना है, आपको 10th ऑफ नवंबर को फर्स्ट टाइम जो आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट है जो हमारे इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है हम उसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले अपना 3 आवर्स का एक स्लॉट निकालेंगे जिसमें हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, हम प्रॉपर फॉर्मेट्स के साथ प्रॉपर लाइन टू लाइन लिखकर सॉल्व करेंगे। बट अगर आप उन स्टूडेंट्स में हो जिनका सिलेबस अभी तक 60% भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो मतलब मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हो तो आप सिंगल ग्रुप के लिए जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगल अटेम्प्ट में सिंगल ग्रुप क्लियर करना एक अच्छा ऑप्शन होता है, ना कि आप दोनों ग्रुप्स अटेम्प्ट करो और कोई सा भी ग्रुप ना क्लियर करो। मतलब आपको अब फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, आपको 20 अक्टूबर तक अपना जो सिलेबस है, जितना भी रिमेनिंग सिलेबस है, वो 20 अक्टूबर तक किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। अगले 25 डेज में आपको अपना सारा सिलेबस जितना भी रह गया है, आपको कंप्लीट करना ही होगा। क्योंकि अगर आप 20 तक कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 2 बार अपना 2 टाइम्स अपना सिलेबस रिवाइज कर सको। अगर 2 टाइम्स आप रिवाइज नहीं करोगे, तो आप ज़रूर आगे जाके पैनिक करोगे कि मैं कैसे रिवाइज़ करूँ या कैसे कंप्लीट करूँ। अब आपको जब आपको 20 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास 20 डेज़ हैं, जहाँ पे आप अपना फर्स्ट टाइम रिवीजन करोगे। अब इस रिवीजन में क्या करने वाले हो, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप सॉल्व करने वाले हो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने वाले हो, जो आप अपने सेकंड रिवीजन में करने वाले हो। अब अगर आपको एक कन्फ्यूजन है कि कैसे मैं अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करूं या फिर कौन-कौन से टॉपिक अपने फर्स्ट रिवीजन में करूं, तो इसके लिए आप हमारे विजय धनुष बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर प्रोवाइड कराएंगे, प्लस आप हमारे नोट्स हमारी वेबसाइट से एक्सेस कर पाओगे। अब उनमें क्या-क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, मैं आपको डीटीआईडीटी में कौन से टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, वो मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगा। बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कौन से टॉपिक कवर करें, तो आप हमारे बैच को जॉइन कर सकते हो। अब जब आप 10th ऑफ नवंबर को अपना मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करोगे, मॉक टेस्ट अपीयर करने के बाद आप अपने इवैल्यूएट करोगे कि मेरे को कितने मार्क्स मिले। आप स्टेप वाइज़ मार्किंग देखोगे, जो इंस्टीट्यूट ने आंसर प्रोवाइड किए, उससे मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप 55 या 60 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, तो मतलब आप एक अच्छी पोज़ीशन में हो। आप एग्ज़ाम में भी ईज़िली 60 प्लस स्कोर कर पाओगे। बट अभी आपको खुश नहीं होना है, अभी आपको 2 रिविज़न्स और करने हैं। अब आपका सेकंड टारगेट क्या होगा? आपको सेकंड रिवीजन कंप्लीट करना है अपने नेक्स्ट 15 डेज में। मतलब अभी आप 10 नवंबर को आपको 25 नवंबर तक सेकंड रिवीजन कंप्लीट करना होगा। इसमें क्या करोगे, आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने अपने फर्स्ट रिवीजन में निकाले थे, आपको वो सॉल्व करने हैं। जब आपका सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको मॉक टेस्ट 2 अपीयर करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। जब आप मॉक टेस्ट 2 अपीयर कर लोगे, तो आपको देखना है क्या मेरे को इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं। जब आप ये सब चीज़ कर लोगे, उसके बाद आपके पास 10 डेज़ रहेंगे। जी मतलब आपको अपना 5th दिसंबर तक आपको थर्ड रिवीजन कंप्लीट करना होगा। उसमें आप क्या करोगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखोगे और उसके बाद आप अपना प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, जो टू जून 25 का होगा, उसे अटेम्प्ट करोगे। इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में जाके प्रेशर कम फ़ील होगा, प्लस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे।
बट अगर आपके 50 आपके क्या आ रहे हैं मार्क्स 40 टू 60 आ रहे हैं, तो मतलब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। स्पेशली आपको डीटी आईटीटी में थोड़ा और ध्यान देना होगा। मतलब आपको नेक्स्ट 10 डेज मतलब 20 नवंबर तक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने होंगे। प्लस कुछ टॉपिक्स अगर ऐसे हैं जो आपने फर्स्ट रिवीजन में छोड़े थे, तो आपको उन पे भी ध्यान देना होगा। अब आप क्या करोगे, 20th नवंबर को आप मॉक टेस्ट 2 देने वाले हो। अब ये मॉक टेस्ट देने के बाद आप देखोगे क्या मेरे 1 मॉक टेस्ट से इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं। डेफिनेटली जब आप इतना करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी ही दिखेगी। अब आपके पास क्या है, 15 डेज बचे हैं, मतलब 5 दिसंबर तक आपको सेकंड रिवीजन करना होगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस फर्स्ट रिवीजन में जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करोगे। आपको जब आपका सेकंड रिवीजन हो जाएगा, तो आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, वो अटेम्प्ट करना है। ऐसा क्यों? ताकि आप एग्जाम में जाके आपको प्रेशर कम फील हो। प्लस आप एक कॉन्फिडेंस आए कि मैंने 2 बार रिवीजन भी कर लिया है, मैंने मॉक टेस्ट भी अपेयर किया है, मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया। मतलब मैं आराम से इजीली अपना जो एग्जाम पेपर है, वो भी सॉल्व कर पाऊँगा। बट अगर आपके 40% से भी कम आए, मतलब 40 मार्क्स से भी कम आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको डीटी-आईटीटी में ध्यान देना होगा। अब आपको क्या करना है? आपको एबीसी एनालिसिस फॉलो करना होगा। एबीसी एनालिसिस क्या होता है? कि मतलब पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, फिर थोड़े लीस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, फिर उसके बाद जो बहुत कम ही चांसेस हैं, उनको प्रिपेयर करना होगा। आपको अपने नेक्स्ट 20 डेज़ में ना एबीसी एनालिसिस को फॉलो करना होगा। जब आप 20 डेज़ में सारा एबीसी एनालिसिस आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट 2 दोगे। और जब आप मॉक टेस्ट 2 दोगे, तो डेफिनिटली आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाए हैं। आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब क्या करना होगा आपको? आपको नेक्स्ट 6 टू 7 डेज़ अकॉर्डिंग टू यू जितना आपने एबीसी एनालिसिस में आपने याद किया है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपको वो दोबारा से एबीसी एनालिसिस 6 डेज़ में रिपीट करना है। आपको अपने फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम के हमें मिनिमम 3 टू 4 डेज़ अपने एग्ज़ाम 1 और 2 के लिए निकालने ही होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम फर्स्ट और सेकंड एग्जाम में कॉन्फिडेंट होंगे, जब भी जाके हम थर्ड और फोर्थ एग्जाम में भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर हमारा फर्स्ट और सेकंड ही अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हो पाया, तो हम थर्ड और फोर्थ में जाके भी पैनिक करेंगे। हमें लगेगा कि जब हमारा फर्स्ट और सेकंड अच्छे से नहीं हुआ, तो हमारा ग्रुप कैसे निकलेगा? मतलब हमें फर्स्ट और सेकंड के लिए प्रॉपर टाइम देना होगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो, तो डेफिनिटली आप डीटी और आईडीटी में अपने 60 प्लस स्कोर कर पाओगे। 60 प्लस नहीं, तो आप अच्छे से 40 प्लस तो स्कोर कर ही लोगे। अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने ऊपर बताया था कि मैं अपने विजय धनुष बैच में सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। तो मैं कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, प्लस वो कितना मार्क्स कवर करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना पूरा डीटी और आईडीटी 7 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाला हूँ। 7 लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर क्या होगा? कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। भाई कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आते हैं क्या? ज़रूर आते हैं। लास्ट अटेम्प्ट जो हमारा जून 25 का था, वहाँ 21 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया। उससे पहले अटेम्प्ट में ये कितने का आया था? उससे पहले अटेम्प्ट में आया था 14 मार्क्स का। 14 मार्क्स से डेफिनिटली आना ही आना है। लास्ट अटेम्प्ट में 21 का आया था। फिर मैं क्या कवर करने वाला हूँ? लेवियन कलेक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, प्लेस एंड वैल्यू। लास्ट अटेम्प्ट में इन दोनों में से क्वेश्चन आया था। मतलब लास्ट अटेम्प्ट में 14 मार्क्स का ये आया था, 35 मार्क्स का मेरा खाली फर्स्ट लेक्चर में आया था। दिसंबर 24 में क्या हुआ था? इन दोनों में से एक क्वेश्चन आया था। मतलब 21 मार्क्स का तो मिनिमम आना ही आना है। सेकंड लेक्चर में क्या कवर होगा? आईटीसी, कंप्यूटेशन प्लस कस्टम्स। कस्टम्स का एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता है। चाहे आप जून 25 देख लीजिए, दिसंबर 24, जून 24 किसी भी अटेम्प्ट में देख लीजिए, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा। प्लस इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन आता है। मतलब ये भी हमारा 14 मार्क्स के आसपास कवर हो जाता है। हमारे टोटल आईडीटी का कितना क्वेश्चन होता है? हमारे लास्ट के 3 जो क्वेश्चन होते हैं, वो खाली आईडीटी के होते हैं। मतलब टोटल 42 मार्क्स का हमारा आईडीटी का आता है और हम कितना कवर करने वाले हैं? 35 मार्क्स। और हो सकता है इनमें से ही क्वेश्चन एक और रिपीट हो जाए। मतलब 35 मार्क्स की तो हम श्योरिटी देते हैं कि हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड लेक्चर में क्या करेंगे? बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इसमें क्या है? रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट या फिर अदर कॉन्सेप्ट, जिनमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं प्लस एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव भी बनता है। मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं कि 7 मार्क्स का यहाँ से भी आएगा। एक क्वेश्चन सैलरी का हमेशा आता है। हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम, यहाँ से भी एक-एक क्वेश्चन आता है। प्लस
कैपिटल गेन यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, प्लस अदर डिडक्शंस यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता ही है। मतलब हम टोटल कितना कवर करने वाले हैं? हम अप्रॉक्स 77 के आसपास कवर करने वाले हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन एडिशन आ जाए, तो यही 85 मार्क्स का हम अपना यहाँ 7 लेक्चर्स में से ही कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल डिस्क्रिप्टिव कितना आता है? हमारा 98 का आता है। 7 क्वेश्चन आता है, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। हमारा 98 मार्क्स का आएगा, जिसमें से हमें 70 का अटेम्प्ट करना होगा। तो हम क्या कितना यहाँ पे कर रहे हैं? 85 मार्क्स कवर कर रहे हैं। इन 98 में से 85 कवर कर रहे हैं। प्लस जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं, वो भी इन्हीं चैप्टर्स में से बनते हैं। मतलब हम बहुत आराम से अपना 100 मार्क्स के आसपास कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप ये 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हो, प्लस इसके साथ क्या करना है हमें? मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कवर करने हैं। उसके बाद हमें फर्स्ट मॉक टेस्ट अपीयर करना है। जब फर्स्ट मॉक टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद हमें 7 रिवीजन करना है, फिर मॉक टेस्ट अपीयर करना है, सेकंड मॉक टेस्ट जो हमारा इंस्टीट्यूट देता है। जब हम सेकंड मॉक टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर रिवीजन करना है, फिर हमें क्या करना है? अपना प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर हम इतना काम कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप आराम से 50 टू 60 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। प्लस आप जब एग्जाम पेपर में अपीयर करोगे, तो आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होगे, सारे क्वेश्चन अपीयर कर पाओगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। बट मेरा जो फर्स्ट लेक्चर जो विजय धनुष का है, वो आने वाला है 27 सितंबर को, जिसमें मैं कवर करूंगा कॉन्सेप्ट प्लस लेवियन कलेक्शन प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कवर करने वाला है 21 टू 28 मार्क्स। अब ये वीडियो खत्म करने से पहले, कंप्लीट करने से पहले, मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगा। वो क्या है कि आपका जो ये अटेम्प्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ये अटेम्प्ट जाएगा, आपका आएगा जून वाला अटेम्प्ट, जिसमें खाली आपका अटेम्प्ट चेंज नहीं हो रहा, आपका क्या चेंज हो रहा है? पेपर चेंज हो रहा है। आपको बहुत सारे अमेंडमेंट्स आएंगे। डीटीआईडीटी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इस बार हमारा जो न्यू स्कीम है, उसके स्लैब रेट्स वगैरह चेंज हुए हैं। ये तो आपने अभी सुना ही होगा कि बहुत सारे स्लैब रेट्स वगैरह चेंज हुए हैं। तो मतलब जैसे लास्ट ईयर चेंज हुए थे, इस साल भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आएँगे। तो मैं जस्ट आपको यही कहना चाहूँगा कि अपना पूरी जी-जान लगा दीजिए। हमें अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना दिसंबर अटेम्प्ट निकालना ही है। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो हमारा नंबर है, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपकी डाउट सॉल्व किए जाएँगे। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।